नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया है 2019 का, जिसमें से नेक्सस जीएस की तरफ से 2 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और टोटल 10 लोगों ने मेंस की परीक्षा दी थी नेक्सस जीएस की तरफ से। और उनमें से 2 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे इंटरव्यू के लिए, और उन दो के दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ है नायब तहसीलदार पे। एक हैं सचिन यादव जी और दूसरे हैं संभव जैन जी। तो दोनों लोगों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप जैन साहब का ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। जो भी लोग पीसीएस एग्ज़ाम या आरओ एग्रारो की प्रिपरेशन करते हैं वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। संभव जैन जी और सचिन यादव जी, ये दोनों लोग ही 2016 से नेक्सस जीएस से रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं और लगातार इन्होंने मेहनत की है। अपनी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सचिन यादव जी ने 2017 का इंटरव्यू फेस किया, 2018 का इंटरव्यू फेस किया, 2019 का इंटरव्यू फेस किया। फाइनली 2019 में ये फाइनल रूप से सेलेक्ट हुए। संभव जीन जी का ये पहला इंटरव्यू था और इस पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने नायब तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त की है। तो देखिए, सफलता जो है वो किसी एक दिन का नहीं होता है। आपके बारे में चर्चाएं और आपके बारे में न्यूज़, या फिर बोल सकते हैं कि आपको जो बधाइयों का तांता लगता है वो उस दिन लगता है जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है। उसके पहले ना आपको कोई जानता है, ना आपके बारे में कभी कोई बात होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, जैसे संभव जैन जी हैं या सचिन यादव जी हैं, मेहनत से इन्होंने ये सफलता अर्जित की है। ठीक है, तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगातार काम करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं भाग पाएगी। और स्पेशली मैं सचिन यादव जी के बारे में इसलिए बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि 2017 इन्होंने इंटरव्यू फेस किया, 2018 इन्होंने इंटरव्यू फेस किया, फाइनली सिलेक्शन जो हुआ वो 2019 में। तो कहा नहीं जा सकता कि कहाँ पे सिलेक्शन आपका रुक जाए। बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स रुक जाता है और प्रीलिम्स में 2-4 नंबरों से रुक जाते हैं। तो कहीं लगता है उन्हें, यार मेरी पढ़ाई में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हिट करूँ या फिर किस तरह कहाँ पे फोकस कर डालूँ। ठीक, तो कुल मिलाकर आपको ये काम करना है कि प्रॉपर वर्क करना है, टू द पॉइंट आपको काम करना है, बहुत अधिक पढ़ने से बचना है, लिमिटेड आपको पढ़ना है। दोनों लोग ही पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में थे। संभव जैन जी हाई कोर्ट आरओ हैं और नेक्सस जीएस की तरफ से ही इन्होंने पढ़ाई की और 12वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा बहुत मेहनती हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। ठीक है, तो 12वीं रैंक हासिल की थी एआरओ हाई कोर्ट में, फिर प्रमोट हुए, समीक्षा अधिकारी बने हाई कोर्ट में, और फाइनली आपका फिर से इसमें सेलेक्ट हो गए। तो एक जॉब के साथ कैसे मैनेज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नेक्सस जीएस का, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इन दोनों लोगों का, इन दोनों अधिकारियों का जो इंटरव्यू है वो डाल दिया गया है। और जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी दिन इसको अपलोड कर दिया गया था कि आप लोग उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी होती है। तैयारी करने में आपको कोई अलग कार्य नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है और रेगुलर आपको काम करना पड़ता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेगुलरिटी है। जितना अधिक आप रेगुलर रहोगे, रिजल्ट आपको उतना बेहतर मिलेगा। अदरवाइज़ फिर आप जैसे 2 महीने पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉप आउट करते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने की जब एग्ज़ामिनेशन आने लगता है फिर 2 महीने की पढ़ाई करते हैं, तो लगता है कि हाँ, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन जब तक कंटिन्यू आप नहीं हैं तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा और कंटिन्यू रहने के लिए लगातार आपको काम करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी काम आज की डेट में है, जो नेक्सस जीएस की सफलता का जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि मूल मंत्र है कि हम लोग जो काम करते हैं बहुत लिमिटेड डाटा देते हैं। आपको 70 मिनट की टोटल क्लास दी जाती है, ठीक, और 2 से 3 पेज जो है वो जीएस का दिया जाता है। इसके अलावा एक करंट अफेयर्स का पेज, सिर्फ इतना ही डाटा प्रीलिम्स के लिए आपको दिया जाता है। ये नहीं कि आपको 20 पन्ने का पीडीएफ भेज दिया गया, 50 पेज का पीडीएफ रोज़ भेज दिया गया। और वो हमें भी पता है कि वो कोई तैयार नहीं कर सकता। वो आपको भी पता है कि 50 पेज का अगर मैं पीडीएफ भेजूंगा या 40 पेज का भेजूंगा तो लोग उसको सेव कर लेंगे, उसको कोई तैयार नहीं कर सकता है। ठीक,
तो ये बात सभी को पता है बहुत अच्छे से। तो इसी वजह से हमारा जो कार्य है वो आपको सारांश देना है, हर एक चीज़ का सारांश। कोई भी आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका एक सारांश कि उसमें से क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो फैक्चुअल बेसिस पे होता है। ठीक, तो आपको पढ़ाई भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 4 नंबर से रुक गया। ठीक है, और इसके पहले अभी खंड शिक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया था, जिसमें से नेक्सस की तरफ से 4 सिलेक्शन हुए थे। शीतल श्रीवास्तव जी का हुआ था, अनुराग जी का हुआ था, आशुतोष जी का हुआ था और प्रीतिपाल जी का हुआ था। तो ठीक है, तो टोटल इन लोगों का सिलेक्शन हुआ था आपका खंड शिक्षा अधिकारी में। और अभी जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद 2 लोगों का नाम और बढ़ गया। सचिन यादव जी फाइनली सेलेक्ट हो गए नायब तहसीलदार के तौर पर, और संभव जैन जी सेलेक्ट हो गए नायब तहसीलदार के तौर पर। तो कुल मिलाकर आप लोगों से कहना ये है कि नया बैच जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन लेने के बाद आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। जो भी चीज़ें नेक्सस की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो आपको पढ़ना है, वही आपको करना है। उसके बाद सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है आपसे, क्योंकि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आज की डेट में जीएस में, हम लोगों को वो समझ में आना कि क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि हर एक चीज़ हम याद नहीं रख सकते हैं। दिमाग का एक लिमिटेड पैटर्न होता है, एक लिमिटेड दायरा होता है, उतना ही हम तैयार कर सकते हैं, उतना ही हम याद कर सकते हैं। तो जैसे करंट अफेयर्स का एक पेज होता है जो डेली आपको भेजा जाता है, उसमें मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप वीडियो उठा के देख लीजिए या पीडीएफ उठा के देख लीजिए, कम से कम 10 से 12 आपका पॉइंट्स होते हैं। नेक्सस में कभी भी 3 से 5 पॉइंट से ज़्यादा लिखाया ही नहीं गया, और उसी में से हमेशा 90% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हमेशा आते रहे हैं पिछले 5 सालों से। 2015 दिसंबर से आपका ये कोचिंग स्टार्ट हुई, और रेगुलर बेसिस पे हर एक पेपर में रिजल्ट बैक टू बैक आ रहे हैं। तो एडमिशन लेने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। इसके अलावा अगर आप वहां से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो क्लास के लिए डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर भेज दीजिए। आपको फीस रिलेटेड सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यूट्यूब पर ही एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किस तरह से आपको क्लासेस में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। चलिए, फिलहाल सचिन जी और संभव जैन जी दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए। उम्मीद है कि अभी आपका सिलेक्शन रुकना नहीं है, एसडीएम पद पर ही सेलेक्ट होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।